सरकार जौन से देगा वही ना बनाएंगे हमको। के 7-8 तक क्लास है और 3 टीचर ही है, तो हम लोग भी असमर्थ हैं कि यहाँ पे 4 दीवारी नहीं है और इसके चलते बच्चा बाहर यहाँ वहाँ घूमते रहता है और पढ़ाई में टीचर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिफ्ट कर जाइए, 1 महीना में आपका बाउंड्री वाल का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, पढ़ाई के नाम पर टाइम पास और खाने के नाम पर कीड़ों की दावत। प्रेस की गाड़ी देखते ही मैडम ने लगाई छलांग। घड़ी में बजे 9:30 पर रजिस्टर में बच्चों की हाजिरी बाद में देख लेंगे। नमस्कार, मैं राजू और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्शन न्यूज, आपका अपना जो सच दिखाने से कभी नहीं चूकता। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सरकारी अजूबे की सैर पर जहां पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोड्डा के पोड़ैयाहाट स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कठौन हिंदी की। यहाँ का शिक्षा विभाग ने पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया के नारे को बदलकर खेलेगा इंडिया और टाइम पास करेगा इंडिया कर दिया है। आइए आपको इस डिजिटल युग के हाईटेक स्कूल की कुछ दिल बहलाने वाली कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। प्रेस की गाड़ी देखते ही मैडम ने लगाई छलांग। नजारा किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जैसा था। कुछ बच्चे बाहर धूप में खेल रहे थे। एक आदरणीय मैडम जी भी बाहर आराम से टहलते हुए प्रकृति का आनंद ले रही थी। लेकिन भाई साहब, जैसे ही उनकी नजर हमारी गाड़ी के प्रेस वाले बोर्ड पर पड़ी, कसम से पीटी उषा भी उनके आगे फेल हो जाती। मैडम ने जो फर्राटा दौड़ लगाई और सीधे क्लासरूम के अंदर। हम भी पीछे पीछे क्लासरूम पहुंचे। वहां बच्चे तो थे लेकिन गुरुजी गायब। ढूंढने पर पता चला कि गुरुजी लोग अंतर्यामी मोड में चले गए हैं। स्कूल की टाइमिंग के हिसाब से सुबह 7 बजे प्रार्थना तो हो गई, लेकिन जब सुबह के 9:30 बजे हमने हाजिरी का रजिस्टर चेक किया तो वह एकदम कोरा कागज था, बच्चों की किस्मत की तरह। जब हमने स्कूल के सर्वे सर्वा यानी हेडमास्टर साहब को घेरा तो उन्होंने बड़ा ही मासूम सा जवाब दिया, अरे सर, हम तो ऑफिस में किताब बांट रहे थे। अब हेडमास्टर साहब से कोई पूछे कि प्रभु, जब ऑफिस में एक भी बच्चा नहीं था तो क्या आप किताबों का वितरण दफ्तर की दीवारों और पंखों को कर रहे थे? और जब हाजिरी के बारे में पूछा, अरे अभी नहीं बनाए हैं, बाद में बना देंगे। वाह, सैलरी तो टाइम पर चाहिए लेकिन हाजिरी बाद में बनेगी। चलिए अब आपको ले चलते हैं स्कूल के 5 स्टार किचन की तरफ। कुल 156 बच्चों का नामांकन है और आए थे करीब 81 बच्चे। इनके लिए जो दोपहर का भोजन बन रहा था उसे देखकर तो अच्छों का पेट बिना खाए ही भर जाएगा। चावल की क्वालिटी ऐसी घटिया कि इंसान तो क्या जानवर भी मुंह फेर ले। चावल से ज्यादा तो उसमें कीड़े तैर रहे थे। ऊपर से हमारी रसोईया दीदी सुबह जब 9:30 बजे तो स्कूल पधार रही हैं। अब वो खाना कब बनाएगी और बच्चे को कब खिलाएंगे भगवान ही जाने। इस स्कूल की व्यवस्था देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सभी शौचालय में बड़े बड़े ताले लटके हैं। स्वच्छता अभियान का ऐसा पालन किया कि कोई गंदा ही न कर पाए। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे जमीन पर बैठकर जमीन से जुड़े रहने की शिक्षा पा रहे हैं, वहीं 6 से 8 वाले बच्चे डेस्क पर बैठे हैं। पर जब हमने इन सीनियर बच्चों से कुछ बुनियादी सवाल पूछे तो बेचारे बगले झांकने लगे। पढ़ाई के नाम पर सिर्फ सन्नाटा मिला। स्कूल की 4 दीवारी बनी नहीं, लेकिन ठेकेदार साहब बिना बाउंड्री के ही स्कूल हैंडओवर करके 9-2-11 हो गए। चापाकल भी आधा अधूरा है, चबूतरा गायब है और बिजली स्कूल तक बांस गाड़कर तार को ऐसे झुला दिया गया है जैसे कोई दिवाली की झालर हो। पिछले 15 दिनों से लाइट गुल है और बच्चे इस कड़कती गर्मी में बिना पंखे के तपस्या कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जनता का पैसा या ठेकेदार शिक्षकों का ऐश। लापरवाही की हद तो तब हो गई जब स्कूलों के अध्यक्ष साहब को इस बदहाली से कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 शिक्षक सरकारी खजाने से मोटी सैलरी उठा रहे हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब देखना यह है कि खबर के बाद गोड्डा के शिक्षा विभाग गहरी नींद से जागता है या फिर इस स्कूल में ऐसे ही कीड़े वाले चावल और बिना बिजली के टाइम पास का खेला चलता रहेगा। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और खबरों के लिए और देखते रहिए दृष्टि दर्शन न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, गोड्डा। क्या मामला है सर? बच्चा यहाँ पे बाहर भी एडमिशन है और यहाँ भी एडमिशन है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वैसे बच्चा को रखे ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो पब्लिक बोल रहे हैं कि बाहर भी एडमिशन है बच्चे का और यहाँ भी चल रहा है। बोल रहे थे कि बच्चे का एडमिशन रखिए और हम बाहर भी पढ़ा रहे हैं, तो उसको मना किए हैं कि नहीं, हम बाहर की जो बच्चा बाहर प्राइवेट में पढ़ रहा है उसको हम यहाँ एडमिशन उसका नहीं रखेंगे। शौचालय में ताला लगा हुआ है, क्या यहाँ के बच्चे शौचालय जाते हैं या फिर बाहर चल जाते हैं? नहीं जाते हैं, अभी चाबी ला के खोलेगा उसके बाद जाएगा, उसका ताला लगा के रखते हैं।
क्योंकि बाउंड्री नहीं है, इसलिए ताला लगा के रखते हैं उसमें। नहीं, स्कूल खुलने के उपरांत ही शौचालय खुल जाना चाहिए था, लेकिन स्कूल खुलने के बावजूद भी अभी तक सभी शौचालय में ताला बंद है। क्या ऐसे ही रहता है या फिर ताला खुलता है यहाँ का? नहीं, ताला खुलता है। अभी चूँकि समय पानी का व्यवस्था नहीं है, चूँकि लाइन नहीं, मोटर नहीं चल रहा है, तो फिर बच्चे चापाकल से पानी लेके जाते हैं। चावल भी इतना भद्दा है, इतना घटिया है, उसमें पूरा सूढ़ी लगा हुआ है। वही चावल आप लोग बच्चे को खिलाते हैं? हाँ हाँ, वही चावल एक बार सुसुम पानी, गर्म पानी, वाला पानी से धो करके और दो तीन पानी, ठंडा पानी दे कर धो कर चावल भरते हैं। घर में क्या आप लोग यही चावल खाते हैं? नहीं, तो बच्चे को खिलाते हैं यही चावल, ताकि उसका तबीयत खराब हो और बच्चे मर जाए। हाँ, हम लोग की क्या करेगा? सरकार जौन से देगा वही ना बनाएगा हमको। आप स्कूल के क्या हैं? हम अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष है तो थोड़ा सा निगरानी रखना चाहिए ना। यहाँ देखे कोई पढ़ाई उड़ाई हो नहीं रहा है। जब हम आए तो मैम भी अंदर गई और सर भी पीछे से आए। तो क्या आप लोग ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं? ध्यान तो रखते हैं, और इस बीच में हम इस विषय में बोले भी थे स्कूल में कि सर इस तरह हो रहा है, कैसे होगा? बोलता है क्या करेंगे, हम लोग के 7-8 तक क्लास है और तीन टीचर ही है, तो हम लोग भी असमर्थ हैं। भी हम यहाँ देखे कि पूरा शौचालय में ताला बंद है, एक भी शौचालय खुला नहीं है। तो क्या यहाँ के बच्चे शौच करने के लिए बाहर जाते हैं या फिर शौचालय सिर्फ नाम मात्र का बना हुआ है? नहीं, शौचालय तो उपयोग हो रहा था, लेकिन कई दिन से इधर बंद है। हमको सूचना नहीं कुछ मिला है स्कूल तरफ से भी, और इधर हम नहीं आ पाए हैं। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा खराब था। स्कूल का क्या कुछ मामला है? स्कूल का मामला यही है कि यहाँ पे 4 दीवारी नहीं है, और इसके चलते बच्चा बाहर यहाँ वहाँ घूमते रहता है, और पढ़ाई में टीचर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम कई बार यहाँ आके बोलते भी हैं। अगले बार भी यहाँ पर किताब नहीं बंटा था, तो हम हेड सर को नहीं बोले, बगल में ही सर थे, तो हम बोले कि ऐसे ऐसे हम प्रेस वाले को बुला रहे हैं, क्योंकि इतना दिन हो गया, आप लोग किताब क्यों नहीं बांटे हैं? बोला नहीं, ये तो ऊपर का काम है, आएगा BLO सब, वो सब का काम है। जब ये चीज़ हम बोले तो सेकंड दिन सुबह जाके सर लाके किताब कुछ बांट दिया। फिर किताब का यहाँ पे चर्चा बंद हो गया। फिर कल को हम सर को रोक के बोले हैं कि आपके यहाँ पर ऐसा ऐसा त्रुटि क्यों हो रहा है? तो बोला नहीं, देखते हैं। उसके बाद फिर आज को शायद सर किताब ले आए हैं। जिस दिन टोकते हैं उस दिन इनका किताब आता है, उसके पहले नहीं आता है। बच्चा शौचालय करने के लिए बाहर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं हम तो देखते हैं कि बीच बीच में शौचालय जाता है। अब घर से देखते होंगे तो पता नहीं, हम लोग तो बगल में रहते हैं, देखते हैं बच्चा बाहर ही घूम रहा है। लाइन नहीं है, बिजली कट गया है, सर को कोई थी नहीं है। ये नहीं कि कहीं से भी करना होगा तो सर को करना होगा, लेकिन सर नहीं कर रहे हैं। और सर तो बोलते हैं कि हम ऐसे स्वास्थ्य से भी थोड़ा तकलीफ़ में हैं, इसलिए हम थोड़ा ऑफिशियल इधर उधर करते हैं। मैडम 2 है या 3 है, उसमें भी एक मैडम बोलते हैं कि वो बीमार की स्थिति में रहती है। बच्चा बोलता है वो तो खाली बैठती है और हल्का फुल्का बोलती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। हम लोग यही चाहेंगे सर लोग से कि बच्चा को हम लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में लाए हैं, और अगर यहाँ भी नहीं पढ़ाई होगा तो फिर क्यों कटा के नाम लाए यहाँ? तब तो जैसे यहाँ 170-75 बच्चा है, उसमें 65 बच्चा 70 बच्चा आता है, 100 बच्चा का नाम प्राइवेट स्कूल में है। तो उसी तरह हम लोग भी प्राइवेट में रखेंगे। तभी सर बोलते हैं 2 जगह नाम नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए, तो आपके यहाँ बच्चा भेजे हैं तो पढ़ाई करने के लिए या फिर नाम मात्र के लिए?